गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मैं हूँ विपिन। नया दिन, नई शुरुआत। और इस टाइम हूँ मैं उदयपुर में। आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं मेरे दादू जी की डेथ हुए। उसका रीज़न क्या था, उनकी डेथ कैसे हुई, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दो। वो बीमार थे थोड़े, वो पैरालाइज थे। उनको पैरालाइज हुए कम से कम भी 10-15 साल हो चुके थे। जो लेटेस्ट बात हुई उनके साथ, तो उनको लूज़ मोशन लग गए। तो हमने डॉक्टर को बुलाकर घर पे ही उनका इलाज वगैरह घर पे ही हुआ। ग्लूकोज वगैरह सब कुछ चढ़ा उनको और वो ठीक हो गए। उनका बीपी थोड़ा डाउन था, बट वो बीपी वाली दवाई खिला रहे थे, बीपी भी ठीक था वो। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैं श्रीनगर निकल जाता हूँ। दादू जी को मैंने बोला मैं श्रीनगर जा रहा हूँ, उनको बता के गया, मैं श्रीनगर निकल गया। जैसे ही मैं श्रीनगर पहुँचता हूँ, मुझे वहाँ पे फ़ोन आता है। जिस दिन पहुँचा उसके अगले दिन 12:45 थे। हाँ, 12:45 के ऊपर मेरे को फ़ोन आता है कि दादू जी ज़्यादा सीरियस है। मेरी बहन ने मेरे को फ़ोन किया, तू घर पे आ जा। मैं घबरा गया उस टाइम कि यार अभी तो मैं कल ही तो आ रहा हूँ और कल उनको देख के आ रहा हूँ, बुला कर आ रहा हूँ, बात बूत करके आ रहा हूँ। ठीक थे वो, पैरालाइज तो थे बट ठीक थे, चलते थे, आगे पीछे जाना होता, खुद सब कुछ करते थे। तो मैंने अचानक से उनको क्या हो गया, चलो ठीक है, मैं पूछता रहा फ़ोन पे। फिर मैं श्रीनगर से निकला, श्रीनगर से निकल कर पहुँचा घर। रात को पहुँचा मैं कोई 2:30-3 बजे। तो देखा कि उनको बेड पे लिटाया हुआ है बाहर और सभी आए हुए हैं, सभी रिश्तेदार सब परेशान थे सब। और इलाज चल रहा था, उनको ग्लूकोज लगा हुआ था उस टाइम पे भी। इलाज चल रहा, घर पे ही थे, कोरोना की वजह से बाहर तो नहीं लेके गए उस टाइम हम, पर घर पे ही थे। तो इलाज चल रहा था उनका, बट फिर ज़्यादा सीरियस हो चुके थे तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। फिर उसके बाद उन्होंने सबको पहचानना बंद कर दिया। जैसे लास्ट टाइम मेरे को पहचाना, उसके बाद उन्होंने बात करना बंद कर दी, सब कुछ बंद करके उनका मतलब कि बोलना चालना जो भी था वो सब कुछ बंद हो गया। फिर पानी पिलाया उनको, कॉटन के साथ पानी पिला रहे थे, मेरे को भी याद है, कॉटन के साथ पानी पिला रहे थे उनको। उनकी पानी जैसे पिलाते तो बाहर आ जाता था, कॉटन के साथ ही पानी पिला रहे थे उनको। फिर अचानक से उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा, तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था हमें कहीं से। तो उसका अरेंजमेंट किया, ऑक्सीजन सिलेंडर मिला हमें मिला। वो भी दादू जी की किस्मत में था ऑक्सीजन सिलेंडर। हम रामनगर वाली साइड के, वहाँ पे हमें ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। वहाँ से हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए। मैं कोई सुबह निकला, कोई 12 बजे, दोपहर को ही निकला था, कोई 12 बजे के करीब निकला मैं, और 2-2:30 बजे मैं वापस आ गया। और 2:30 बजे उनको, जैसे ही मैं घर पे पहुंचा तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर आते ही लगा दिया। और जब तक वो ऑक्सीजन सिलेंडर था तब तक उनकी सांसें चल रही थी। जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हुआ, उनकी डेथ हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर हमारा पूरे मतलब कि 7 बजे ख़त्म हो चुका था और उनकी सांसें भी 7:10 पर रुक गई। बस उनको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था, जिसकी वजह से वो रुके हुए थे, और जैसे वो मिला तो उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ का रीज़न, हाँ, 8 को डेथ हुई, 7:10 पर। 11 को मैं बीमार हो गया और मैंने उसी दिन से फिर अपने आप को आइसोलेट कर दिया था। तो ये था उनकी डेथ का रीज़न। और इस ब्लॉग को करते ही पे एंड। और आपको एक न्यूज़ दे दूँ, अब मैं डेली ब्लॉगिंग शुरू करूँगा। जैसे ही मैं ठीक हो जाता हूँ, मैं बीमार हूँ, तो मैं जैसे ही ठीक हो जाता हूँ उसके बाद रेगुलर ब्लॉग्स आना शुरू हो जाएंगे। जो जैसे जैसे मेरे ब्लॉग आते थे वैसे वैसे डेली आने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।